नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे कि लकवा होने के क्या क्या कारण होते हैं। आमतौर पर अगर हम बात करें तो लकवा होने के 3 मुख्य कारण देखे गए हैं। उन 3 मुख्य कारण में से भी अगर हम कैटेगराइज करें तो 90% केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं बीपी और शुगर की वजह से। जी हाँ, आप सुन के हैरान रह गए होंगे क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम आजकल लगभग हर घर में है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और किस कारण से लकवा होता है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बीपी और शुगर की वजह से, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति का बीपी बढ़ रहा होता है यानी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या दिक्कत होती है, आपका जो हार्ट है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहा होता है। आपका जो ब्लड है उसको बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा होता है फ्लो करने में, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो थिक हो चुका होता है। और इसकी वजह से जब हार्ट आपका बहुत मेहनत कर रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है यानी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर आपके दिमाग की जो बहुत महीन महीन पतली पतली जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, अगर उनमें से कोई भी फट जाती है और आपके दिमाग के उस हिस्से में जो ब्लड फैलेगा उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। क्योंकि ब्लड फैलते ही आपके दिमाग का वो हिस्सा काम करना हमेशा के लिए बंद कर देता है और इसी को कहा जाता है ब्रेन हैमरेज। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, 400 जा रही है, 450 जा रही है, 500 जा रही है। वो व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है, प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर में ऐसी कोई दिक्कत उन्हें दिखाई नहीं दे रही। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही होती है, जितना आपका शुगर लेवल बढ़ रहा होता है उतना ही आपका जो ब्लड है वो थिक हो रहा होता है। आप कुछ इस तरीके से समझिए, एक ग्लास में अगर हम चीनी डालना शुरू करें और उसके बाद उसको घोलते हैं तो वो पानी नॉर्मल रहेगा या उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, यानी वो चिपचिपा पानी हो जाएगा ना, यानी वो चाशनी बन जाता है। इसी तरीके से हमारा जो ब्लड है वो चाशनी की तरह थिक हो जाता है और थिक होने की वजह से अगर वो कहीं पर भी चिपक जाता है तो वहां पर थक्का बन जाता है। लेकिन ब्लड तो फ्लो होता रहता है, तो उस फ्लो की वजह से ही वो थक्का जब खून के प्रेशर के साथ वहां से हटता है और वो किसी भी बारीक महीन वेन में जाके, नस में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड को आगे ब्रेन में पास नहीं होने देता। उसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा हमेशा के लिए डेड हो जाता है, क्योंकि दिमाग का जो फूड है वो क्या है, ऑक्सीजन। और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रेवल करती है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड ही आगे नहीं जाएगा तो दिमाग को उसका खाना नहीं मिलेगा, और खाना नहीं मिलेगा तो दिमाग 100% डेड हो जाएगा। और इसी को कहा जाता है ब्रेन स्टॉक। तो लकवे के आम तौर पर 2 कारण देखने को मिलते हैं, इधर ब्रेन स्टॉक या फिर आपका ब्रेन हैमरेज। तो अगर व्यक्ति समय रहते अपने बीपी को, अपने शुगर को मेंटेन कर ले तो उसके 90% चांसेस उसको जो पैरालिसिस होने वाला है वो कंट्रोल हो जाते हैं और एक वो स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सकता है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा भी रीजन है जो मैंने शुरुआत में आपको वीडियो में बताया था। वो तीसरा रीजन होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर उस पर कहीं पर भी चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से या किसी और आपको जैसे गिरने की वजह से या किसी भी कारणवश, तो भी उस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में जहां पर चोट पहुंची उस हिस्से के नीचे वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। सपोज करते हैं कि किसी की रीढ़ की हड्डी जो गर्दन पे है, गर्दन पे चोट लगी, तो आपका दिमाग, मुंह अच्छे से काम करेगा, लेकिन गर्दन से नीचे वाला हिस्सा जो शरीर है वो काम करना लगभग बंद कर देता है। तो इंजरी होना आपके बैकबोन में यानी रीढ़ की हड्डी में तीसरा कारण है जिसकी वजह से किसी को भी लकवे की समस्या हो सकती है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आया कि एक व्यक्ति को पैरालिसिस होने के मुख्य तौर पर कौन से कारण होते हैं, और उस व्यक्ति को अगर हम लकवे से बचाना चाहते हैं तो 2 मुख्य कारण, आपके शुगर और बीपी, उन्हें कंट्रोल कर लीजिए, आप बचा सकते हैं। तीसरी, आप किसी इंजरी से अगर उन्हें बचा सकते हैं तो भी आप उन्हें पैरालिसिस से बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब मैं चलने की आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।